हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ हल करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम भिन्न का जोड़ हल करते हैं तो कम से कम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों सवाल खूब आने चाहिए। अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये चारों सवाल आते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। यकीन मानिए बच्चों, अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये चारों सवाल आते हैं तो आपको भिन्न का जोड़ और घटाना जरूर आने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है। इस सवाल के माध्यम से सभी बातों को समझेंगे। तो देखिए सवाल क्या है। 4/8 प्लस 6/10। इस सवाल के माध्यम से सभी बातों को समझेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि जो ऊपर संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं और जो नीचे संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, जो ऊपर संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे संख्या होती है बच्चों इसको हम बोलते हैं हर। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, जब भी हम भिन्न के जोड़ को हल करते हैं बच्चों तो इसकी शुरुआत हमेशा हर वाली संख्या से होती है। हर वाली संख्या को क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 8 है और 10 है हर में, तो 8 और 10 का एलसीएम यहाँ पर निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पे 8 लिख लेना है और फिर ऐसे 10 लिख लेना है। तो देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे छोटे पहाड़े की जरूरत पड़ती है। तो सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है, 2। इसी को हम सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा लिख लेंगे। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 4 बार में आता है। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसी को लिखना है। तो देखिए, 2 के पहाड़े से 4 बार में 8 कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 2 पंचे 10, 5 बार यहाँ लिख देना है। अब देखेंगे इसमें से 2 के पहाड़े से क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अभी तो 2 का पहाड़ा फिर से ले लेना है। तो देखिए, 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार मिलेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार, तो 2 बार यहाँ लिखना है। और देखिए 5 नहीं मिलता 2 के पहाड़े में, तो इसको ऐसे ही लिख देना है। तो देखिए, अभी यहाँ पे 2 है तो 2 के पहाड़े से 2 मिल जाएगा, तो यहाँ फिर से 2 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो देखिए, 2 के पहाड़े में 2 मिलेगा एक बार में, 2 एक कम 2, 2 के पहाड़े में 5 नहीं मिलता, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 का काम समाप्त हो गया, यहाँ पे 5 बचा है, तो 5 के पहाड़े से मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे ये 2 का काम समाप्त और 5 के पहाड़े में 5 एक बार मिलेगा, 5 एक कम 5। तो देखिए, 8 और 10 का एलसीएम निकाला गया है। तो एलसीएम निकालने से यहाँ पे क्या संख्या मिली है, इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेना आपस में। 1 2 3, इस प्रकार 3 बार 2 लिख लेना। देखिए 3 बार 2 है, 1 2 3 बार, और एक बार 5 है तो 5 को भी लिख लेना है। अब क्या करना है बच्चों, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 का गुणा इस 2 में करेंगे, यानी 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 4 दून 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 5 में करेंगे, यानी 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। तो देखिए, 8 और 10 का एलसीएम निकाला गया है बच्चों, तो एलसीएम 40 निकल कर आया है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सवाल के बराबर लाइन खींच लेना है ऐसे, इस 40 को लाइन के नीचे इस प्रकार लिख लेना है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यहां तक की सभी बातें समझ में आ गई होंगी कि नीचे वाली संख्याओं का यानी हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, और जो भी एलसीएम निकल कर आता है सवाल के बराबर लाइन खींच करके एलसीएम को लिख लेते हैं। यहाँ तक की बातें आपको सभी समझ में आ गई होंगी। तो आप क्या करना है बच्चों, ये जो एलसीएम निकालने संख्या मिली है इसको हमको भाग में बदलना है। इसको भाग में बदलेंगे। कितनी बार भाग में बदलेंगे, हमने जितनी संख्याओं का एलसीएम निकाले थे। तो देखिए 1 2, 2 संख्याओं का एलसीएम निकाला गया है, तो इसको हमको 2 बार भाग में इस प्रकार बदल देना है। तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे और यहाँ भी 40 लिख लेंगे। तो देखिए, भाग में बदलने के बाद बच्चों अब इसमें भाग किससे करना है इसको भी समझना है।
हम जिस संख्या का एलसीएम निकालते हैं, जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, उन्हीं संख्याओं से भाग भी देना होता है। तो देखिए पहला नंबर 8 है, 8 तो यहाँ पे 8 से भाग लगाएंगे, और दूसरा नंबर एलसीएम का 10 है, तो यहाँ पे 10 से भाग लगाना है। तो चलिए यहाँ पे भाग लगाते हैं। देखिए 8 से भाग लगाएंगे 40 में, तो 8 5 40, 5 बार में भाग यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार। और देखिए 10 से भाग लगाएंगे 40 में, तो 10 चौक 40, 4 बार में भाग हो जाएगा 10 से। अब यहाँ पे देखिए भाग करने के बाद यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जो अंश में संख्या होती है, यानी कि जो ऊपर संख्या होती है, भागफल में गुणा करना होता है। भागफल में गुणा करना होता है किससे, अंश वाली संख्या से। तो देखेंगे 8 वाले भाग के ऊपर, 8 वाले के ऊपर क्या दिया है, अंश में 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा करना है। और देखिए 10 वाले भाग के ऊपर अंश में क्या दिया है, 6, तो यहाँ पे 6 से गुणा करना है। अब देखिए गुणा करने के बाद हमको लाइन के ऊपर लिखते जाना है। तो देखिए 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इस 20 को लाइन के ऊपर यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे आगे दूसरा वाला, दूसरे में हमको 6 और 4 का गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में हमको 20 मिला है, और 20 लिखने के बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देना इस प्रकार से। अब देखिए 6 और 4 का गुणा करेंगे, पहाड़ा पड़ेंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा। इस 24 को लाइन के ऊपर यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है बच्चों, ये जो ऊपर संख्या दी हुई है प्लस में, इसको जोड़ लेना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में जरूर आई होंगी। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, सवाल हल होने वाला है। जो ऊपर संख्या इसको जोड़ लेना, तो यहाँ पे देखिए 20 और 24 को जोड़ लेना है। तो देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए 20 में 24 को जोड़े तो कितना आया, 44। तो यहाँ पे लिख लेना है 44, और बटे में देखिए 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूरा हो चुका है, हल हो चुका है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, अगर ये संख्या कट रही है तो इसको संख्याओं को काट करके आंसर देना है। और एक बात है, जब भी ऐसे बटे में हमको संख्या मिल जाती है तो संख्याओं को काट करके आंसर देना होता है। तो देखिए यहाँ पे 44 है और यहाँ पे 40, तो ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएगी और 4 के पहाड़े से भी कट जाएगी। तो इसको हमको 2 के पहाड़े से ही काटना है। देखिए 2 दूनी 4, 2 बार में 4 ये वाला कैंसिल, और 2 दूनी 4, और 2 बार में ये 4 भी कैंसिल। अब इसको भी एक बार काटेंगे, 2 दूनी 4 ये कैंसिल, और 2 0 0 ये भी कैंसिल। देखिए यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 20 है, अभी भी ये संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएगी। चलिए काट देते हैं 2 के पहाड़े से। 2 एक कम 2, ये वाला 2 एक बार में कट गया, 2 एक कम 2, ये वाला भी 2 एक बार में कट गया। और देखिए 2 दहम 20, 10 बार में 20 भी कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर बचा है 11, और बटे में बचा है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। 11 बटे 10 ये इसका क्लियर आंसर है, फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सभी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपने YouTube चैनल के माध्यम से डेली अपलोड करता रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो आपको मेरी सभी वीडियो आपके अपने YouTube चैनल पर डेली देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो मिलता हूं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।